चौर में 3 सदस्य रहते थे। रघु, जो उस घर का बड़ा बेटा, और मोहन, उस घर का छोटा बेटा था। वह दोनों अपनी माँ गंगा देवी के साथ रहते थे। एक दिन अपनी जिंदगी को लेकर बड़बड़ा रहा था। अरे यह भी कोई जिंदगी है? सारा दिन मेहनत मजदूरी में निकल जाता है और आखिर में मिलता क्या है? मुट्ठी भर अनाज। अगर यह सारी जमीन मेरी होती तो मैं राजा की तरह जीता। उसी समय छोटा भाई मोहन जंगल से लकड़ियां लेकर आता है। भैया देखो, लकड़ियां ले आया हूँ। आज चूल्हा जल्दी जलेगा और रोटी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि लकड़ियां बहुत अच्छी और सूखी हैं। लकड़ियां आग पकड़ने में समय नहीं लगाएंगी, तुरंत आग पकड़ लेंगी। अरे तुझे लकड़ियों के अलावा और कुछ सूझता है क्या? जरा सोच, अगर हमारे पास और जमीन होती तो हम इन लकड़ियों के लिए यूं जंगल जंगल ना भटकते और अमीरों की तरह जिंदगी जीते और आराम से बैठकर खाते। भैया, भगवान जितना भी दिया बहुत है। मेहनत करो तो पेट भर ही जाता है। लोभ मत करो और भगवान ने जितना भी दिया है उसी में खुश रहो। लोभ? अरे मूर्ख, दुनिया में लोभ ही तो तरक्की का रास्ता है। देखना, जो बड़ा आदमी है वह लोभी ही है, और हम लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, तो लोभी भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोभ करना अच्छी बात है, क्योंकि लोभ करने से आदमी अमीर बनता है। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर लकड़ियां किनारे रख देता है। तभी उसका माँ गंगा देवी वहाँ आती हैं। क्या बात है रघु, क्यों मोहन पर नाराज हो रहे हो? आखिर तुम दोनों में ऐसी क्या बात चल रही थी जो होते ही तुम दोनों नाराज? मैं तो बस यह कह रहा था कि हमारी जमीन कम है। अगर और जमीन होती तो अच्छा होता, लेकिन यह मोहन मेरी इस सोच को लोभ में बदल रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वह भी तो लोभ कर रहे हैं। बेटा, जमीन से पेट भरता है, पर लोभ से आत्मा नहीं। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और लालच और लोभ दोनों बुरी चीज है। इनके चलते आदमी गलत रास्ते पर जाता है और अपना सब कुछ गवा देता है। रघु के मन में लालच और धन की चाहत का बीज पनपता जा रहा है। खेत पर जाता है और अपने खेत को बेचने के लिए सोचने लगता है। अगर मैं भी अपनी जमीन बेच दूं और शहर में कुछ बड़ा कारोबार शुरू कर दूं, तो कुछ दिन के बाद मेरा कारोबार अच्छा चल जाएगा, तो मैं अमीरों की तरह आराम से जिंदगी जीऊंगा। अचानक मोहन वहाँ आता है और रघु को कुछ सोचता देखकर रघु से कहता है, भैया क्या सोच रहे हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी सोच में हो और कोई बड़ी सोच सोच रहे हो। आखिर आप ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख, मेरे चक्कर में मत पड़। मैं जो भी सोच रहा हूँ सब अच्छा ही सोच रहा हूँ। से पूछती हैं। बेटा, तुम बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे बेटा? क्या तुम्हारे मन में कोई संदेह है? अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारा मन में क्या संदेह है। अरे मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था कि कुछ भी करके जल्दी से मैं बड़ा आदमी बन जाऊं और फिर अपनी जिंदगी खुशी से बिताऊं। बड़ा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए बेटा। लालच से कुछ नहीं मिलता, और बड़ा करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत नहीं, बल्कि दिन रात की मेहनत चाहिए। माँ, मेहनत भी तो चाहिए, और आपने जो रोटी बनाई है वह तेरी यह सूखी रोटी भी मुझे किसी दिन खा जाएगी। अगर मेरे पास पैसा होता तो शहर से बढ़िया पकवान मंगवाता। बेटा, यह तो कैसे बातें कर रहा है? अरे घर की रोटी में जो स्वाद है वो किसी पकवान में नहीं, और वैसे भी यह रोटियां ज्यादा खराब नहीं हैं। गंगा देवी चिंता भरी निगाहों से रघु को देखती है। अगले दिन सुबह होते ही एक व्यापारी गांव में आता है, तो रघु उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो और मेरे इस गांव में सुबह सुबह क्या करने के लिए आए हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर आदमी हो। मैं कन्हैया लाल हूँ, शहर का बड़ा व्यापारी। यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। सुना है लोग यहाँ सस्ती जमीन बेचते हैं। और क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जमीन बेचना चाह रहा है? अगर ऐसा कोई हो तो बता दो, मैं उसकी जमीन खरीद लूंगा। रघु के मन में लालच का तूफान उठता है। मेरे पास भी जमीन है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम सोच रहे हो, और मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए अगर मैं उसे बेचूंगा तो महंगे दाम पर बेचूंगा। कीमत कोई मसला नहीं, मैं मुनाफा देखता हूँ। अगर जमीन अच्छी हो तो मुंह मांगा दाम दूंगा। और बताओ तुम कितनी कीमत मांग रहे हो अपनी जमीन की?
देखो, मैं अभी अपनी जमीन ऐसे नहीं बेच सकता। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। पहले मैं फैसला करता हूँ कि अपनी जमीन कितने दाम पर बेचूंगा। रात के समय रघु घर आता है और कहता है, मोहन, मैंने सोच लिया है, जमीन बेच दूंगा ताकि हम लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और हम लोग अपना बचा जीवन अच्छे से बिता सकेंगे। क्या कह रहे हो? जमीन हमारी पुश्तैनी है, उसे बेचना ठीक नहीं। उसको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम लोग ज्यादा दिन गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो भैया जाने जमीन पैसा क्या होता है। मैं कोई छोटा आदमी नहीं बनकर रहूंगा और मेरे अमीर होने का बस यह एक ही जरिया है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे मैं अमीर बन जाऊं और आराम से जीवन बिता सकूं। भैया, पैसे से सुख नहीं मिलता। हमारी जमीन हमारे जीवन का आधार है, उसी से हमारा घर चल रहा है और हम लोग इतने दिनों से इसी के बदौलत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे हम लोग अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ, आखिर हम लोगों को खाना तो मिल ही रहा है। मूर्ख, तुझे क्या पता? तरक्की का मतलब मैं जमीन बेचूंगा और शहर में दुकान खोलूंगा और फिर कुछ ही दिनों मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मेरे जितना अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। बेटा, यह लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है और उसी तरह घमंड भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अम्मा, तुम भी पुराने विचारों में अटकी हो। देखना, मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। बस एक बार इस जमीन को बेचकर मैं शहर में जैसे कैसे करके दुकान खोल पाऊं। बस। अगले दिन फिर से कन्हैया लाल उसी गांव में आता है और रघु से कहता है, तो रघु भैया, सोच लिया ना जमीन बेचनी है या नहीं? अगर तुम्हें सच में अपनी जमीन बेचना है तो बताओ, मैं तुमसे बात करूंगा नहीं तो मैं कहीं और जाकर किसी दूसरे की जमीन खरीद लूंगा। हाँ साहब, मैंने तय कर लिया है, क्योंकि जमीन पर काम कर पाना मेरे बस में नहीं है। इसीलिए मैं इस जमीन को बेच ही दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरी जमीन उपजाऊ नहीं है। अरे मेरी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। भैया, एक बार और सोच लो। हमारी जमीन ही हमारी पहचान है, उसे बेचना ठीक नहीं। आपको अगर इसे बेच दिया तो पता नहीं आगे हम लोगों को शायद दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अरे रघु पागल हो गया है क्या? पुश्तैनी जमीन यूं ही बेच देगा? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है कि वह तेरी जमीन बहुत ही उपजाऊ है और बेच देने के बाद शायद तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, कागज तैयार करिए। बस मुझे आप अपनी जमीन बेचनी ही है। या लो पूरे 50,000 रुपए। अब यह जमीन मेरी है और अब तुम्हारी उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा है। रघु रुपए देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मोहन की आंखों में उदासी छा जाती है। भैया, क्या कर दिया आपने? यह पैसा कुछ समय का है, लेकिन जमीन हमेशा के लिए चली गई। हे भगवान, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तू चिंता मत कर, अब मैं शहर में जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। यह पैसा हमारी तकदीर बदलेगा और अब हम लोग जल्द ही अमीर आदमी बन जाएंगे। अगले दिन रघु